विराट कोहली उनके रिटायरमेंट को लेकर आप जो है ना हर दिन कुछ खबर सुनते होंगे, बोर भी होंगे। अभी तक ऐसी चीज़ें लग रही होंगी कि बार बार विराट कोहली कहाँ से आ जा रहा है, बार बार उनके रिटायरमेंट की बात कैसे चली आ रही है, क्योंकि अब वो लगातार एक फॉर्मेट खेल रहे हैं और लगातार उस फॉर्मेट में रन भी बना रहे हैं। लेकिन हर महीने 2 महीने या फिर कभी कभी हफ्ते में भी ये चीज़ें निकल के आ जाती है कि विराट कोहली ने टेस्ट से रिटायरमेंट क्यों लिया। इसके पीछे अलग अलग थ्योरी चल रही है और वो थ्योरी जो है ना वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। ये बात आज हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक स्टेटमेंट आया है और एक जो हमारे सो कॉल्ड कमेंटेटर हैं, दिग्गज मतलब फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, उनकी तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया है। उन्होंने एक ऐसी बात कही है जो कहीं ना कहीं कोहली फैंस को गुस्सा तो जरूर दिला देगी। उनकी तरफ से कहा गया है कि कोहली ने जानबूझकर ईजीएस फॉर्मेट खेलना चुना और वो टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने बहुत जल्दी रिटायरमेंट ले लिया, वो कुछ दिन और फाइट कर सकते थे। जरा बताइए इसकी डिटेल्स की कौन है वो, मतलब हमारे एक्स क्रिकेटर। देखिए सबको पता है जब भी विराट कोहली का जब जिक्र आता है ना तो सारी ये खबर जो है ना लाइमलाइट में आ जाती है, बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाती है खबर। अब आपको पता है कि विराट कोहली के काफ़ी ऐसे लोग चाहने वाले तो बहुत हैं लेकिन हेटर्स भी काफ़ी हैं उनके। बिल्कुल। अब मैं हेटर्स नहीं कहूँगा उनको, संजय मांजरेकर जी को भी पूर्व भारतीय खिलाड़ी हैं, उन्होंने कई बार अक्सर कई मौकों पर विराट कोहली को लेकर बयान दिए हैं और ज़्यादातर बयान जो उनके विवादित ही रहे हैं। विराट कोहली को लेकर बहुत ज़्यादा आईपीएल में भी चर्चा हुई थी जब उनको स्ट्राइक रेट को लेकर बात की गई थी, इनका स्ट्राइक रेट देखिए टी20 में किस तरीके का है। हालांकि तब आपको ध्यान होगा कि विराट कोहली के भाई ने विकास कोहली जो है उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए जवाब भी दिया था। लेकिन अब फिर क्योंकि वनडे सीरीज होने वाली है, न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैच हम खेलने वाले हैं, उससे पहले कल कैंप लगेगा, लेकिन उससे पहले संजय मांजरेकर का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि विराट कोहली ने सिर्फ शॉर्टेस्ट फॉर्मेट जो है मतलब खेलना छोड़ा और टेस्ट, हालांकि टेस्ट और ज़्यादा तक वो खेल सकते थे, टेस्ट को लेके सारी बातें कही उन्होंने। लेकिन रवि यहाँ पे बात ये भी है ना कि टेस्ट से संन्यास तो कहा जा रहा था कि दिलवाया गया है, वो खेलना चाहते थे, इंग्लैंड दौरे पर जाके वो सेंचुरी मारना चाहते थे। जिस तरीके से दिल्ली के कोच को उन्होंने बोला था रणजी ट्रॉफी जब खेलने आए थे, शरणदीप सिंह जी को कहा था कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, सेंचुरी मुझे मारनी है वहाँ पे जाके। अगर खेलने आ रहे हैं इतने सालों के बाद तो वो तो पता ही था कि वो तैयारियों के साथ ही आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऊपर से ये बातें की गई थी। अब जो स्टेटमेंट जिस तरीके से आया है, उन्होंने एक चीज से जो हम लोग इस पे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ईजीएस्ट फॉर्मेट कहा गया है वनडे क्रिकेट को। शायद आज आप 5 साल पहले हम लोग बात कर रहे होते ना, ज़्यादा पीछे नहीं जाना है, 5 या 7 साल पहले बात कर रहे होते ना, वनडे क्रिकेट जिनको ये सो कॉल्ड ईजीएस्ट फॉर्मेट कहा जा रहा है, ईजीएस्ट फॉर्मेट बोल रहे हैं ये, उसमें हमने देखा है कि बहुत टेस्ट क्रिकेट के जो बेहतरीन क्रिकेटर है ना, उन्होंने स्ट्रगल किया है वहाँ पे। वनडे फॉर्मेट में वो इतना जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाए हैं, अगर कर भी पाए हैं, उनके नाम रन भी हैं, तो या तो उनका एवरेज खराब है या फिर स्ट्राइक रेट खराब है। मैं नाम ले रहा हूँ यहाँ पे वीएस लक्ष्मण, टेस्ट के बेहतरीन प्लेयर है, वनडे में उनका रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं रहा है। राहुल द्रविड़ ने रन बनाए, उनके स्ट्राइक रेट पे सवाल उठते हैं, अगर वो अभी खेल रहे होते तो बहुत ज्यादा सवाल उठते। सनत जयसूर्या उन्होंने बहुत रन बनाए हैं, उनका एवरेज आप देखोगे ना तो 31-32 के अराउंड है, जो कहीं से भी अभी के टाइम पे एक्सेप्टेबल नहीं है। इवन हम पहले के खिलाड़ियों को छोड़िए, अगर करंट प्लेयर की जो खेल रहे हैं उनकी एवरेज की हम बात कर लें, ऋषभ पंत को खैर इतने मौके नहीं मिले, लेकिन केएल राहुल की एवरेज को लेकर बात होती है। उसके अलावा जो शुभमन गिल को पीछे बातें हो रही थी कि वनडे में उनका घर पे अच्छा करते लेकिन बाहर जाके अच्छा नहीं करते, और भी काफी सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको लेके कहा जाता है कि एवरेज ठीक नहीं है। एवरेज मतलब स्टैट्स पे बात की जाती है। संजय मांजरेकर ने कई बार ऐसे ही हमला किया है विराट कोहली के, पहले स्ट्राइक रेट को लेके बात करते थे, अब कह रहे हैं कि विराट कोहली ने जो है सिर्फ ओडीआई खेलना चुना है क्योंकि ये बहुत आसान फॉर्मेट है। अब उनको बताना चाहेंगे कि आसान फॉर्मेट उनका, पहले बात तो उन्हें अपना रिकॉर्ड उठा के देखना चाहिए कि उन्होंने कितने रन बनाए हैं, कितने ओडीआई खेले हैं। और विराट कोहली का करियर जो इतना लंबा रहा है, ओडीआई वर्ल्ड कप 2011 का भी वो हिस्सा रहे, वहाँ पे भी जीते, हालांकि 2023 में जीतने से चूक गए थे, फाइनल में हम पहुंचे थे। अब वो भी मुझे लगता है सपना पूरा हो जाएगा अगर 2027 वनडे वर्ल्ड कप टीम में नजर आते हैं। और जिस तरीके से अभी वो खेल रहे हैं, पीक चल रहा है, और मुझे लगता है कि वो उस टीम में शामिल होंगे। सभी यही उम्मीद कर रहे हैं, जितने भी हमारे दिग्गज क्रिकेटर हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, फैंस तो उनके उम्मीद कर ही रहे हैं कि विराट कोहली वहाँ पे होंगे, साथ में रोहित शर्मा भी होंगे, और 2027 का वनडे वर्ल्ड कप जो होने वाला है उसमें वो दोनों शिरकत करेंगे और रन बनाएंगे। लेकिन मांजरेकर ने मुझे लगता है फिर से एक ऐसा मुद्दा छेड़ा है जिसके पीछे ना कोई लॉजिक है, बस एक विवादित बयान देना कि मैं बस लाइमलाइट में रहूं और विराट कोहली को लेके कुछ ना कुछ बोलता रहूं। आपको पता है कि उनको पहले भी लताड़ा जा चुका है, उनके फैंस जो है उनको पहले भी उनकी कह सकते हैं जो बयान देते हैं विराट कोहली को लेके आईना दिखाते रहे हैं। लेकिन विराट कोहली एक ऐसे खिलाड़ी है ना, आप सिर्फ एक फॉर्मेट की बात मत कीजिए, तीनों फॉर्मेट को उठा के देखिए। टी20 में जो बात करता है, उनके स्ट्राइक रेट पे सवाल उठाते हैं, उनका टी20 का स्ट्राइक रेट उठा के देख लीजिए, 139 के अराउंड है जो मैंने चेक किया है, और रन भी उनके देख लीजिए उठा के। मतलब तीनों फॉर्मेट में ऐसे नहीं कहा जाता कि विराट कोहली जो है तीनों फॉर्मेट में खेले और बहुत बढ़िया खेले और कोई
क्या विराट कोहली बन पाएगा? शुभमन गिल को विराट कोहली बनाने की बात जब चली, लेकिन शुभमन गिल का आपने देखा है कि टी20 वर्ल्ड कप टीम से बाहर निकाल दिया गया। विराट कोहली ने हर फॉर्मेट में अपने आप को साबित किया है। टेस्ट में हालांकि आप कह सकते हैं कि उतना अच्छा पिछले कुछ सालों से रिकॉर्ड नहीं रहा था, रन नहीं आ रहे थे बल्ले से, लेकिन जवाबदेही बनती थी। इसी वजह से मुझे लगता है संन्यास भी हुआ, लेकिन संन्यास के पीछे की कहानी कुछ और भी है, आज जो सबके सामने आ भी चुकी है कि किस तरीके से किसका क्या रोल रहा था। ठीक है, हमें उस पर जाना ही नहीं है। और दूसरी बात की संजय मांजरेकर, चलो एक क्रिटिक की तरह अगर हम उन्हें देख रहे हैं, कमेंटेटर की तरह, उनके रिकॉर्ड्स पे नहीं जा रहे हैं। आप करो, आप लॉजिकल, हम लोग भी क्रिटिसिज्म करते हैं, जबकि हमारे नाम पे इंटरनेशनल में एक भी रन नहीं है, वो बात अलग है। बट जब बात आती है यहाँ पे विराट कोहली के रिटायरमेंट की, पहली बात तो रिटायरमेंट को बहुत लंबा समय हो चुका है। दूसरी चीज़, उस रिटायरमेंट के बाद जब उन्होंने क्रिकेट खेला है, आप देखो अभी पहले ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ देखो, 2 मैच में वो अच्छा नहीं कर पाए थे, वनडे मैच की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब एक फॉर्मेट खेलते हैं। तीसरे मैच में उन्होंने अच्छी पारी खेली और उसके बाद जो ये सीरीज हुई साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, उन्होंने दिखा दिया कि वो क्या कर सकते हैं, अभी उनके अंदर कितना क्रिकेट बाकी है। तो अचानक से जो ये चीज़ें उठ के आ जा रही है ना, कि वो सब चीज़ें खत्म हो जा रही है, जब टेस्ट क्रिकेट काफ़ी टाइम से खत्म हो चुका है। और दूसरी बात कि अगर ये सीरीज आ रही होती, कल से कोई सीरीज स्टार्ट हो रही होती या अगले महीने से कोई स्टार्ट हो रही होती, तब ऐसी क्रिटिसिज्म समझ भी आती है, या फिर आप उस पर बात कर सकते हो, सवाल उठा सकते हो। अभी कोई टेस्ट सीरीज नहीं है, वनडे क्रिकेट में वो अच्छा कर रहे हैं, जो सिर्फ एक फॉर्मेट बोल रहे हैं, उसको आप कह रहे हैं ईजीएस्ट फॉर्मेट, जिसमें टीम वर्ल्ड कप जीतने के लिए ना अलग से तैयारियां करती है। T20I वर्ल्ड कप किस किस टीम ने कितनी बार जीता है ना, मैं गारंटीड कहता हूँ कि बहुत सारे लोग जो है ना, उनको नहीं याद होगा, हम लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे उस टाइम पे, बहुत क्रिकेट देखते हैं हम लोग। लेकिन वनडे फॉर्मेट की आप बात करोगे ना, तो लोग 75 से जब स्टार्ट करेंगे ना, 2023 तक के चैंपियंस का नाम बता देंगे बहुत आसानी से। तो इसलिए वनडे फॉर्मेट को ईजीएस्ट फॉर्मेट कहना, और उसमें कितना मतलब वो होता है, कितनी स्ट्रेटजी होती है, कितनी प्लानिंग होती है, वो तो खुद ही इंटरनेशनल क्रिकेटर रह चुके हैं। नहीं, तो वो तो खुद ही ये जो जानते कह रहे हैं कि आसान फॉर्मेट है, मांजरेकर साहब को मैं ये बताना चाहूँगा, 2000, मैं ज़्यादा पुराना नहीं जाना चाह रहा, ज़्यादा पीछे फ्लैशबैक में नहीं जाऊँगा। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जो दुबई में हमने सारे मैचेस खेले थे, पाकिस्तान के खिलाफ मैच उठा के देख लीजिए, सेंचुरी जड़ी थी, बड़ी शानदार सेंचुरी थी, और वो प्रेशर में थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंचुरी जब जड़ी थी, वो भी प्रेशर में थी। आप पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा खेले, उससे पहले भी कई सीरीज ऐसी रही हैं जिसमें विराट कोहली ने जब जब टीम के ऊपर प्रेशर आया है, उस प्रेशर सिचुएशन में रन बना के दिए हैं। और अगर चेस करने जब टीम जाती है, वो और ज़्यादा टफ होता है। चेस करना कहते हैं कि पहली इनिंग खेलने से ज़्यादा टफ होता है कि चेस करना। विराट कोहली जब चेस करने उतरे हैं, हमेशा उन्होंने जो है अच्छी पारियां खेली हैं और प्रेशर में रन बनाए हैं, इसीलिए चेस मास्टर कहा जाता है। रन मशीन तो नाम है ही, लेकिन चेस मास्टर भी इसीलिए कहा जाता है कि चेस भी किया है। अब मांजरेकर साहब बात कर रहे हैं कि सबसे छोटा, जो सबसे इजी फॉर्मेट चुना, ये एक तो उनकी फिटनेस उठा के देख लीजिए। फिटनेस के मामले में अगर देखेंगे, अभी वो कितने, अभी 35-36 के अराउंड उनकी एज है, अभी भी वो 20-21 साल के लड़कों को, जो खिलाड़ी नए आ रहे हैं, उनको टक्कर देते हैं। बिल्कुल। क्या आप वो बताइए, वो नहीं देख रहे आप कि एक फॉर्मेट चुन रहे हैं खेलने के लिए, या क्या चुन रहे हैं? जो खेल रहे हैं, खेल तो अच्छा रहे हैं। आप उठा के देख लीजिए कितना, ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज की आपने बात की, वहाँ पे वो बारिश भी थोड़ा वहाँ पे खलल देखने को मिला था, इस वजह से वो भी हो पाया था, जब रन बनने लगे तो बारिश ने मजा खराब कर दिया था। मतलब ओवरऑल हम उनके करियर को देख लें, विराट कोहली ने बहुत कुछ किया। लेकिन अब आते हैं मुद्दे पे, आखिर में ये चीज़ की जो उन्होंने कहा, चलो उन पे भी हम लोग बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि टेस्ट क्रिकेट में, मतलब भले ही प्रेशर था उन पे, तो उन्होंने जल्दबाजी कर ली, कुछ दिन और विराट कोहली को खेलना चाहिए था मेरे हिसाब से, क्योंकि जिस तरीके की फॉर्म थी, और विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में खास के, और सेना कंट्रीज में जहाँ पे हमारे लिए जीतना थोड़ा मुश्किल होता है, वहाँ पे विराट कोहली की फॉर्म उतनी अच्छी नहीं चल रही थी। ये बात हमें एक्सेप्ट करनी होगी। उनको फंसाने का मतलब, जो बॉलर्स है, उन्होंने एक ट्रिक ढूंढ लिया था और उनको फंसा ले रहे थे टेस्ट क्रिकेट में। तो उन्हें भी लगा एक टाइम को, क्योंकि ये डिसीजन सिर्फ फोर्स का नहीं होगा। विराट कोहली अब कोई छोटे नाम नहीं है, उसमें ये भी हो सकता है कि विराट कोहली ने भी सोचा कि उनका अब हर प्लेयर का एक अलग टारगेट होता है, एक अलग गोल होता है। जब आप कोई वर्ल्ड कप फाइनल, बेहतरीन क्रिकेट, सबसे बेहतर क्रिकेट खेल के हार जाते हो, तो आपके दिल में एक मलाल रहता है, एक टीस रहती है, जैसे रोहित शर्मा के स्टेटमेंट से भी देखने को मिला और उनके एक्शन से भी देखने को मिल रहा है। तो वो कोशिश करते हैं, जो हमारा अगला फोकस जो होना चाहिए, वो हमारा वर्ल्ड कप होना चाहिए। और कहीं ना कहीं इसी चीज़ के लिए, क्योंकि आपने ईजीएस्ट फॉर्मेट जो कहा ना, तो विराट कोहली चाहते तो वो T20I क्रिकेट खेल सकते थे। वो T20I वर्ल्ड कप को जिताने में विराट कोहली का बहुत बड़ा योगदान रहा था। तो वो सब कुछ वो नहीं, ऐसी बात नहीं है। विराट कोहली 2011 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, ऐसी बात नहीं है। वनडे वर्ल्ड कप उनके वो जिता चुके हैं, लेकिन यहाँ पे ये बात है कि वो फोकस उनका जो है अभी सिर्फ 27 वनडे वर्ल्ड कप पर वो रखना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, खिलाड़ी नहीं चाहता कि मैं सारे फॉर्मेट खेलूं, और कहीं ना कहीं देखो इंजरी का भी डर रहता है। हालांकि विराट कोहली की फिटनेस लेवल बहुत अच्छा है, वो सभी फॉर्मेट चाहे तो एक टाइम पे खेल सकते हैं, ऐसे खिलाड़ी हैं वो। लेकिन फिर भी एक मकसद होता है खिलाड़ी का, एक गोल होता है कि वो चाहते थे कि मैं सिर्फ एक फॉर्मेट पे फोकस करूं। T20 जो खेलूंगा मैं IPL में खेलूंगा,
उसके अलावा T20 वर्ल्ड कप से खेलने के बाद वो वैसे ही संन्यास ले चुके थे। और रही टेस्ट की बात, टेस्ट में एक तो कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा हो गई थी और थोड़े देखिए रन भी नहीं, आप जैसे ने कहा कि रन नहीं आ रहे थे बल्ले से, तो प्रेशर आता है, जवाबदेही भी होती है कि यार बड़ा खिलाड़ी है। तो जब गौतम गंभीर आए तो चीज़ें बहुत ज़्यादा उलझ गई थी, तो उस वजह से उन्हें लगा होगा कि चलिए अब ठीक है मैं संन्यास ले लेता हूँ। और वनडे वर्ल्ड कप फिर उन्होंने सोचा होगा कि ये मेरा लक्ष्य होना चाहिए, ये मेरा गोल होना चाहिए, इसलिए मैं सिर्फ एक फॉर्मेट को खेलना जारी रखूंगा। हालांकि यहाँ पे भी एक चीज़ है, आपको पता है कि बड़ा हाइप बनाया गया था कि वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज जो होगी और दोनों की आखिरी सीरीज होगी, रोहित शर्मा और विराट कोहली की ओडीआई सीरीज में फेयरवेल देने का वो सोचा गया था क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। लेकिन मुझे लगता है खबरें बेबुनियाद थी। अभी भी वो खेलेंगे, न्यूजीलैंड वाली सीरीज वो खेल रहे हैं, उसके बाद जितनी भी सीरीज होनी है वो खेलेंगे। 27 देखिए मैचेस होने हैं, 9 सीरीज हैं, हर सीरीज के 3-3 मैचेस हैं। अब मुझे लगता है तब तक विराट कोहली और रोहित शर्मा जो है खेलेंगे, क्योंकि एक ही फॉर्मेट अब और कुछ खेलना नहीं है इनको। अब बेशक डोमेस्टिक में आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन डोमेस्टिक भी इसलिए कि उसको थोड़ा बूस्टअप मिले और थोड़ा इंस्पायर किया जाए यंग क्रिकेटर्स को कि अच्छे क्रिकेटर निकल के फिट भी रखा जाए। ये भी बात है कि खेलने को मिले। देखिए मैच गेम हर कोई चाहता है, मैच टाइम चाहता है, गेम टाइम मिलेगा, उसी से खिलाड़ी जो है ट्रेनिंग होती है। अब श्रेयस अय्यर भी जो है मैच खेल रहे हैं इंजरी के बाद, तो गेम टाइम हर किसी को चाहिए और वही विराट कोहली और रोहित शर्मा भी कर रहे हैं। और अभी जो सीरीज आने वाली है उसमें भी दिखेगा कि किस तरीके से दोनों जो है अपना पीक जारी रखते हैं। एक नंबर 1 है और दूसरा नंबर 2 है ओडीआई का। बिल्कुल, वो रैंकिंग तो खैर रैंकिंग इन लोगों के सामने, रैंकिंग पे हम लोग बहुत ज़्यादा भरोसा भी नहीं कर रहे हैं, वो बहुत जल्दी चेंज होती है। जो कैलिबर के ये दोनों प्लेयर हैं उनके आसपास भी अभी कोई भी प्लेयर नहीं है। जहाँ तक बात है विराट कोहली, भले ही उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया, लेकिन जिस कैलिबर के वो प्लेयर है ना, जितनी महान मतलब जैसी उनकी स्टेटस है, कोई भी प्लेयर सिर्फ एक वर्ल्ड कप से सेटिस्फाइड नहीं होता। अगर ऐसा होता तो रिकी पॉन्टिंग या कोई भी प्लेयर जो है एक वर्ल्ड कप जीत के सेटिस्फाई, वो और उनके अंदर भूख बढ़ती जाती है और ये भूख हमें दिख रही है। और यही वजह है कि विराट कोहली सिर्फ वनडे क्रिकेट खेलना मतलब चुना है उन्होंने और उनका फोकस वही है। तो ये जो स्टेटमेंट संजय मांजरेकर की तरफ से आया है ना, जो टाइमिंग है वो बहुत वियर्ड है। ना तो अभी कोई टेस्ट सीरीज है, ना ही कोई मतलब ऐसी बात चल रही है कि विराट कोहली की फॉर्म बहुत ज़्यादा ख़राब है और उनको ज़बरदस्ती ढोया जा रहा है। लगातार अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ चीज़ें हो रही है, उसके बाद भी अगर इस तरीके के स्टेटमेंट्स आते हैं तो कहीं ना कहीं क्रिकेट फैंस जो हैं, हम लोग एक क्रिकेट फैंस के तौर पे बात कर रहे हैं, वो निराश होते हैं और वो भी अपने एक एक्स क्रिकेटर से जो अभी कमेंटेटर बने हुए हैं। तो उम्मीद है कि जो मतलब विराट कोहली को लेकर लगातार ये बात उठ से आ जा रही है कि अब टेस्ट क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हैं, T20 ऐसे क्यों रिटायरमेंट ले लिया, ये सब एक पास्ट हो चुका है, हमें एक्सेप्ट करना होगा। उन्होंने, क्योंकि वो कोई छोटे प्लेयर नहीं है, वो खुद ही समझ चुके हैं कि उनकी बॉडी या फिर वो किस फॉर्मेट को खेलना चाहते हैं ना, हम और आप उनको ये बात नहीं बताने वाले हैं। तो मतलब जिस तरीके से ये क्रिटिसिज्म आया है, उनकी टाइमिंग से हमें बहुत दिक्कत है और उम्मीद करते हैं कि जो अब विराट कोहली जिस तरीके का परफॉर्मेंस दे रहे हैं उस पर ज़्यादा बात की जाए, ना कि इस तरीके के पुराने स्टेटमेंट्स या पुरानी चीज़ों को उठा के उस पर बात की जाए। बाकी आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते रहिएगा। और बाकी जो भी अपडेट्स आएंगी या क्रिकेट से जुड़ी, अदर स्पोर्ट्स से भी जुड़ी तमाम खबरों के साथ हम आप तक आते रहेंगे। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।